नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है वो राहु केतु पार्ट 1 के ऊपर है। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो मेरे से बाद में बात कर सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राहु केतु पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट हैं इसके। अब आप अपने चार्ट को खोल करके देखिए, जो मैं बता रहा हूँ क्या वो टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उस चीज को आप समझिए। तो आप समझेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपको। क्या है कि राहु केतु जहां बैठते हैं वो आपके पेंडिंग कर्मा है पूर्व जन्म के। सिंपल सी बात। राहु केतु जिस भी भाव, कई मीनिंग है राहु केतु के, एक मीनिंग नहीं है, मल्टीपल मीनिंग है राहु केतु के। पहला मीनिंग क्या बताया कि राहु केतु जहां बैठे हैं वो आपके पेंडिंग कर्मास हैं पूर्व जन्म के। जहां राहु केतु बैठे हैं वो आपका क्या है, मिस्टेक एरिया, वहां आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि वो पेंडिंग कर्मा है ना, तो इसलिए गलती करेंगे। राहु इल्यूशन देता है, आपको फालतू में भटकाएगा, इधर भी उधर भी सब जगह भटकाएगा। लेकिन जो है वो क्या है, केतु क्या है, केतु अलग करता है। राहु भटकाएगा, केतु परमात्मा की तरफ ले जाने की बात करता है। राहु मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाने की बात करता है। ये डिफरेंस है। जिस भाव में आपका केतु बैठा है वहां आपको झुकना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? वहां आपको झुकना ही पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए, जहां जिस किसी भाव में, सपोज किसी का 7th हाउस में केतु है तो मैरिड लाइफ में ही हैज टू एडजस्ट, वहां झुकना पड़ेगा स्पाउस को। तो इस तरह से हमने देखना है कि क्या केतु है और क्या राहु है। राहु और केतु के डिफरेंस मैं बताता हूं आपको, और आप इस चीज को अपने चार्ट पर लगा करके देखते जाइए साथ के साथ। राहु आसक्ति देता है। जैसे मान लीजिए किसी के वीनस राहु है कुंडली में, क्या है, वीनस राहु। तो वीनस कौन है, पत्नी है, ठीक है। तो पत्नी राहु, क्लियर है, तो बीमार हो सकती हैं। अब इसमें एक मीनिंग आता है, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे मतलब, बड़े ध्यान से आप सीखिए। अब वीनस के साथ राहु बैठा है, चार्ट में कहीं भी बैठा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी बैठा हो। वीनस क्या है, पैसा। तो आपकी पैसे के प्रति डिजायर बहुत ज्यादा होगी, ये समझिएगा आप। वीनस क्या है, पैसा। अगर इसी को हम ये कहें कि वीनस जो है वाइफ है, तो वाइफ के साथ राहु बैठा हुआ है, तो वाइफ को हेल्थ इश्यू आएंगे ही आएंगे, ये समझ लीजिए आप अच्छे से। वाइफ को हेल्थ इश्यू आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से हमें राहु को चेक करना है कि वो किस ग्रह के साथ बैठा है। अगर आपकी कुंडली में राहु अकेला बैठा है, बिल्कुल अकेला बैठा है, कोई ग्रह नहीं बैठा, जिस भी राशि में राहु बैठा है, मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा है राहु अकेला, कोई ग्रह नहीं बैठा ना, राहु इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया उसको, मिथुन राशि का इंडिपेंडेंट चार्ज है राहु के पास, और वो बुध ग्रह की तरह फंक्शन करेगा। समझ आया? दो पॉइंट्स हुए। एक तो वो राशि में इंडिपेंडेंट वर्क करेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज है। दूसरा, उस राशि स्वामी के अनुसार कार्य करेगा बुध की तरह। क्लियर हो गया अच्छे से? अब मान लीजिए अभी मैंने 2 मिनट पहले ये आपसे कहा कि आपका जो है वीनस के साथ राहु बैठा है। हाँ जी बैठा है, बिल्कुल अच्छी बात है।
तो क्या करेगा, एक तो वीनस के मेटीरियलिस्टिक गुण को बढ़ा देगा। और वीनस कैसे फल देगा अपनी दशा में, वो राहु के साथ बैठा है, तो राहु के गुणों के अनुसार वीनस जो है, राहु जो है वो वीनस के गुणों को ग्रहण करके रिजल्ट देगा। सपोज राहु जुपिटर के साथ बैठा है, तो राहु जुपिटर के गुणों को ग्रहण करके वैसे रिजल्ट देगा। क्लियर है? जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं प्लेनेट, वैसे फल देते हैं राहु महाराज। अब केतु महाराज क्या करते हैं, केतु झंडा है, केतु भगवान की ओर जाने की यात्रा है। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सीखिए। राहु क्या है, वो आपका इलीगल है। केतु क्या है, ठीक इसका उल्टा, लीगल। राहु इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। इलीगल एक्टिविटी क्या होती है, स्मगलिंग हो गया, उल्टे सीधे काम हो गए, वो राहु है। क्लियर है? और केतु क्या है, लिटिगेशन, वो कानूनी कार्रवाई करने वाली क्रिया को बताता है। ये फर्क आ गया। ऐसी लिस्ट है, मुझे पूरी क्लास में समझानी है आप लोगों को। आगे चलते हैं। राहु क्या है, वो लॉस है, घाटा हो जाना। केतु क्या है, केतु ट्रबल है, प्रॉब्लम देगा, पीड़ा देता है केतु सर्वाधिक। केतु ट्रबल देगा। और लॉस कौन देगा, वो देगा राहु। अब आगे चलते हैं। राहु क्या है, योगा है। आप योगा करते हैं तो राहु आपका कुंडली में अच्छे रिजल्ट देता है। केतु क्या है, मेडिटेशन है। आपकी केतु की दशा चल रही है, केतु जो है वो आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है। आप चाहते हो जी मेरे को केतु की रेमेडी करनी है, तो कर लीजिए, सिंपल सा थ्योरी है। क्या करना क्या है, आपने मेडिटेशन करना है, बस। मेडिटेशन जो है इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द केतु रेमेडी। और राहु का क्या है, वो योगा है। केतु और राहु के 2 पॉइंट्स और बताता हूं। राहु, आप जितने भी कैमरे ऑफ हैं, उन्होंने राहु एक्टिवेट किया हुआ है। जिनके कैमरे ऑन है, वो केतु है। ये डिफरेंस है। नाड़ी में राहु मुखोटा है, केतु जो है विजिबल है। ठीक, आगे चलते हैं। राहु फेक है, केतु फेक नहीं है, केतु रियल है। राहु फेक है, केतु रियल है। ये डिफरेंस आप देख करके चलिए। अब केतु अभी मैंने बताया, जिस भी राशि में बैठता है, जिस भी भाव में राहु बैठेगा, उस राशि के उस भाव के कारक तत्वों को ग्रहण करता है राहु। एस्ट्रोलॉजी सदैव क्लासिकल वे से आएगी, याद रखना ये बात। शॉर्टकट राहु केतु लॉन्ग प्रोसेस है, ये याद रखना। जिनका राहु 11th हाउस में होगा ना, ऐसे लोग पक्का शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि अपन पूरा सिस्टम से चले। तो जब भी कभी एस्ट्रोलॉजी के समझो 8वां भाव इस ग्रह से 9वां भाव होना, आपको उस समय वो चीज अच्छी लगेगी, बट प्रैक्टिकल अप्रोच में उसे नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई करके देख लेना। अब आगे चलते हैं और सुंदर सी बात बताते हैं अब आपको। राहु जो, मैं एक चार्ट लगा के थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। चार्ट आ गया। अब आप देखिए। अब मान लीजिए राहु सिंह राशि में बैठा है, तो राहु अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइक ए सन। अब ये राशि क्या है, राशि के कारक तत्वों को उठा लेगा, प्लस भाव के कारक तत्वों को लेगा, भाव के कारक तत्वों को ले लेगा। इस तरह से राहु वर्क करता है। और मान लीजिए राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, एनी प्लेनेट, कोई प्लेनेट हो,
मान लीजिए बुध के साथ बैठ गया, तो बुध के गुण जो है वो अपने में धारण कर लेगा। ये दो तो मैंने बता ही दिए थे, भाव का, राशि का। तीसरा कौन सा आ गया, अगर ग्रह बैठा है तो उसके भी। यानी राहु मल्टीपल रिजल्ट देता है अपनी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में। ये बात आप समझ के रखिए। अब एक और चीज देखिए। अब मान लीजिए राहु कुंडली में जहां मर्जी बिठा लीजिए, जहां मर्जी बिठा लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहु जहां बैठेगा बॉडी का वो ऑर्गन को वीक कर देगा। समझ आया सबको? मान लीजिए राहु आपका थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस शोल्डर हो सकते हैं, हैंड्स हो सकते हैं, आपका कान हो सकता है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को वीक कर देगा राहु जहां पे भी बैठा है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब सूर्य हमारी आत्मा होता है और चंद्रमा क्या होता है, हमारा मन होता है। अब राहु या केतु मन के साथ बैठे या आत्मा के साथ बैठे तो गड़बड़ तो बट नेचुरल है, कुंडली में है ये। क्लियर है? अब मान लीजिए मून के साथ आपका अगर किसी का हो तो लास्ट में मुझे क्लास में शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मून के साथ राहु बैठा है तो इल्यूशन देगा। अगर मून के साथ केतु बैठा है तो क्या करेगा, आपको स्ट्रेस दे देगा। लेकिन कई बारी देखने में आया है मून केतु वाले व्यक्ति का सिक्स सेंस, सिक्स सेंस जो होता है वो एक्टिवेट रह जाता है कुछ लोगों का। वो भगवान स्विच ऑफ करना ही भूल जाता है। उनको अच्छी या बुरी घटना पहले से ही बोध हो जाती है। मून केतु वालों को अच्छी या बुरी घटना पहले ही बोध हो जाती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आगे चले। राहु और मून इल्यूशन देगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। राहु पॉलिटिक्स का कारक है, याद रखना। जिसका राहु अच्छा होगा ना वो अच्छी पॉलिटिक्स कर सकता है, बाकी नहीं कोई कर सकता पॉलिटिक्स, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का कारक ग्रह है। अब आ जाइए। अभी मैंने मून और केतु का कॉम्बिनेशन बताया। अब मान लो किसी की कुंडली में केतु और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो क्या करेगा आदमी? बुध जो होता है वो टीनेज को बताता है। टीनेज क्या होती है? 13 वर्ष से लेकर 18 साल, यही है ना भारत सरकार का, 18 साल तक टीनेज माना जाता है। 19 से वो अपना युवावस्था में प्रवेश कर गया। दो बातें आएंगी। मरकरी केतु जो होता है वो सीक्रेट लव अफेयर, बट केतु है, कैंची है, वो एक समय तक चलेगा सीक्रेट लव अफेयर, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा अपने आप स्वतः ही। डिफरेंस समझ आ रहा है केतु का? केतु अलग चीज है। अच्छा, केतु क्या है, अगर किसी का मरकरी केतु इकट्ठा बैठा है ना तो आप अपनी कुंडली में चेक कर लेना, घर में आपकी कोई नहीं सुनता, सिर्फ बाहरी दुनिया सुनती है आपकी, घर में कोई नहीं सुनता आपकी। ये एक चीज चलते हैं। अब राहु केतु, अब देखना ध्यान से और समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। बड़ी सुंदर सी बात सिखाने लगा हूं। मान लीजिए बुध के साथ राहु बैठा है। ये युति है। मान लीजिए राहु 18 डिग्री का है और बुध 16 डिग्री का है, तो ये तो है युति, कंजक्शन। और मान लो बुध है 6 डिग्री का, बात क्लियर है? और राहु है 29 डिग्री का। ये युति नहीं है, ये युति नहीं है। साथ बैठा है, मेलेफिक इफेक्ट आएगा पर उतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि राहु 18 डिग्री से 17 डिग्री, फिर 16 डिग्री,
ये बुध क्या है 17 डिग्री, फिर इसने इधर जाना है, इसने इधर आना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा मिड पॉइंट जहां दोनों मिलेंगे। तो जब भी राहु डिग्री में आगे होगा तो गड़बड़ देगा। अगर ये डिग्री का डिफरेंस है तो ये युति नहीं मानी जाएगी। इस तरह से आपने पढ़ना है एस्ट्रोलॉजी को। आगे चलते हैं। अब कोई भी ग्रह जो राहु केतु से थर्ड भाव में होता है, एज पर द नाड़ी चलो मैं चार्ट से सिखा देता हूं। वो दृष्टि रखता है। आ जाइए, आ जाइए। अरे बाबा आ जाओ। अब मान लीजिए किसी का राहु यहाँ है, थर्ड हाउस में, एक दो, यहाँ बुध है, यहाँ बुध है, यहाँ राहु से 11th है, ये सिखाने के लिए करा है। ये राहु से थर्ड है। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। आप इधर से नहीं गिनेंगे, गलती करेंगे, इधर से गिनेंगे। 1 2 3 ये है, ये भैया 12 है, ये 11 है। मैंने कहा ये भी समझा दूं आपको, कहीं आप गलती कर जाइए। अगर आप गलती कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल बुरी तरह से। तो अगर जो भी ग्रह है तो इनका जो है म्यूचुअल 50% एस्पेक्ट है, तो ये इसको पीड़ित करेगा ही करेगा। अब जबकि हमको वैदिक में नहीं दिख रहा, तो मैंने तो मिक्स पढ़ाना है ना आपको, दोनों चीजें इजी वे में। आगे चले। अब मान लो किसी का जुपिटर है, उससे नेक्स्ट हाउस में राहु है, तो राहु ने जुपिटर का रास्ता रोका हुआ है, क्योंकि इसने इधर आना है, जुपिटर ने आगे जाना है। तो रास्ता रोक दिया, प्रोस्पेरिटी रुक गई हमारी। ये बात समझिए कि क्या है क्या नहीं है। और एक बात बता देता हूं, अभी मैंने जो राहु और बुध वाला बताया है, यहां और यहां वाला, आपको ये इस कोर्स का डायमंड पॉइंट है, ये याद रखना। क्योंकि इसके अंदर इतने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं जो हमें पता ही नहीं है। ना तो ये इधर वैदिक से देख रहा है, सिर्फ नाड़ी से ये 50% एस्पेक्ट रख रहा है, बस इतना है आपके पास। लेकिन जो महान सीक्रेट है इसका, वो मुझे क्लास में रिवील करना है। तो ये रास्ता रोकने का भी आपको मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए किसी का शनि भाग्य स्थान में है, आगे केतु बैठा है, तो भाई साहब केतु साहब ने रास्ता रोक लिया, आगे जो भी ग्रह बैठा है रोक लिया। अब मान लो यही केतु हमने पीछे बिठा दिया, तो चूंकि केतु और राहु सदैव वक्री होते हैं, तो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी इसको इफेक्ट करेगा ये। इसका रास्ता नहीं रोक रहा। केतु तो भाई साहब इधर चले जाएंगे, शनि भगवान आगे जाएंगे, लेकिन आपके नेटल चार्ट में तो ऐसे युति है, केतु जबकि 12वें भाव में है, इवन आफ्टर डेथ ये ग्रेविटी पुल करेगा, यानी प्रभावित करता रहेगा शनि को। आप लोग स्कूल में गए होंगे ना, बेंच में पिछला बच्चा बैठा होता है, वो आपको फिंगरिंग करता है ना जी, छेड़ता है पीछे पीठ से, उंगली उंगली करता रहता है। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। अब एक और सीक्रेट बताता हूं। राहु और केतु ये जो है या तो सेक्स की पोटेंशियल बढ़ा देंगे या जीरो कर देंगे, ये याद रखना, ये भी इनका धर्म है। राहु केतु या तो आपको मटेरियलिस्टिक से काम तत्व से जोड़ देंगे या काम तत्व से विमुख कर देंगे। जोड़ने का काम राहु महाराज का है, विमुख करने का काम केतु का है। आपके चार्ट में केतु है और वीनस है, कंजक्ट है, तो ये सेक्स से रिमूव करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो क्या है, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला प्लेनेट, इसीलिए इसको झंडा कहा गया। आगे चलते हैं।
अब मान लीजिए किसी का राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है जी। राहु सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या है? फैमिली। तो आपकी फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स होती है, राहु पॉलिटिक्स का कारक है। और जिस नेटी मेल हो या फीमेल हो, नंबर 2 का पैसा कमाने की भी उसकी इच्छा अगर आ रहा है तो आने दो भैया, क्या दिक्कत है? 11th हाउस में भी राहु है, तब भी वो डिनाई नहीं करता। वो कहता आ रहा है नंबर 2 का पैसा, क्या दिक्कत है, आने दीजिए। तो राहु जो है वो गलत कर्म, जैसे क्या कहते हैं आपका वो स्मगलिंग होता है, वो राहु है। इस चीज को आप समझिएगा। आगे चलते हैं और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं आपको। अब एक और चीज होती है, अगर आपकी कुंडली में राहु ज्यादा बली है, सर्वाधिक बली है, तो वो अपने ढंग से आपको चलाएगा। क्या करेगा? आपको अपने ढंग से चलाना चाहेगा। अब आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। अब मैं एक ना, जैसे बताया है आपको, एक मीनिंग समझा देता हूं जुपिटर और केतु का, और एक मीनिंग समझाता हूं जुपिटर और राहु का। इस व्यक्ति की सोशल इमेज पर डाउट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये जो जुपिटर और केतु है, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं ऐसे लोगों का। ये पूर्व जन्म के तपस्वी हैं, क्योंकि दोनों ही धर्म के हैं, गुरु चेला। देखिए कुंडली क्या है, आपकी पूर्व जन्म की बैलेंस शीट है। आपने पूर्व, अभी 31 मार्च आएगा ना, तो आप अपनी बैलेंस शीट क्लोज कर लोगे, बना लोगे, फिर अप्रैल को रिटर्न भरोगे इनकम टैक्स की। तो ऐसे भैया हमने जन्म लिया है ना, तो हमारी जो कुंडली बन के आई है ना, वो हमारी पास्ट बर्थ की बैलेंस शीट है। तो पूर्व जन्म ने आदमी ने पूजा पाठ बहुत किया था। डिफरेंस समझ में आया? ये भी धर्म का ग्रह है, ये भी धर्म का ग्रह है। तो पूर्व जन्म में पूजा प्रताप बहुत किया। इस जन्म में मैंने इन पर रिसर्च करी है, इन दोनों प्लेनेट पर। ये पाया है कुछ लोग इस जन्म में आज भी पूजा पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नास्तिक टाइप के ही पैदा हो जाते हैं, जबकि दोनों धर्म के ग्रह हैं। दोनों चीजें देखने को मिली मेरे को। और वो राशि और भाव से तत्व प्रकट होता है। आगे चलते हैं। अब क्या है, केतु क्या है? उधार को रिप्रेजेंट करता है। राहु क्या है? ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर है ना। केतु कमी देगा पैसे की, राहु लालच लोभ देगा। ये डिफरेंस है, दिक्कत तो दोनों ही देंगे। अब करोड़पति आदमी हो, अरबपति बनना चाहता है, और केतु का प्रभाव पैसा देता नहीं है, उधारी पर जिंदगी कट जाती है। और कुछ लोग, वो होता है ना, अब राहु पर उधार, फिर से आप समझ लीजिए, बैंक से लोन उन्हें ही मिलता है ना जिनके पास पैसा होता है। तभी तो बैंक लोन देता है ना भाई, 25% आप दो, पहले आप अपना शेयर दिखाइए। क्लियर है? नेक्स्ट एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हम्म। अब आ जाइए, मंगल कहीं पे भी बैठा है, मैं फिलहाल यहां बिठा रहा हूं, आपने ये नहीं सोचना कि 10th हाउस में। आप जहां मर्जी बिठा लो भाई, कहीं पे भी बिठा लो, ठीक है। जब भी राहु या केतु ट्रांजिट में इसके साथ भेंट करेंगे, किसके साथ? मार्स के साथ, तो आदमी पैसे उधार लेता है। मान लो ये फीमेल का चार्ट है, तो फीमेल के चार्ट में मंगल पति का कारक है एज पर द नाड़ी, और मंगल वैदिक में सिबलिंग का कारक है। समझ में आ रहा है? सिबलिंग जो है वो आपके उधार ले सकते हैं, क्योंकि ये पैसे की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है राहु। आप चेक कर लो, अगर किसी का मेष लगन है और वहां पर उसका पहले से राहु बैठा है,
और ट्रांजिट में जुपिटर आया हुआ है, तो क्या आपको पैसे की दिक्कत आ रही है? अगर आ रही है, क्लियर है पिक्चर। और ये दिक्कत कब सॉल्व हो जाएगी? जब राहु जो है, चूंकि आपका नेटल का वही है, जुपिटर हटेगा, वृष राशि में जाएगा, तभी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तब तक आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम लगी रहेगी। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपके जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु है। देखो, अमेरिका में मेरे एक स्टूडेंट थे, मिस्टर यूसुफ। तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर यूसुफ, आप क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ही सेड यस। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में अगर केतु है या साथ में केतु कंजक्ट है, तो ऐसे लोग उधार वाली जिंदगी को बड़ा पसंद करते हैं। क्रेडिट कार्ड या उधार वाली जिंदगी, टोपी घुमा देंगे इधर से उधर, बेचारे करेंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। मेरे को बड़ी दिक्कत आई थी। मेरे राहु जुपिटर इकट्ठे थे ना, सभी के थे ऑलमोस्ट, सबको ही दिक्कत आई, मेरे को खैर क्या आई। तो वो दिक्कत आती रहती है। आगे चलते हैं। अब आपको इकोनॉमी यानी धन हानि कब होगी, जैसे कोई प्रश्न पूछ ले, या आप किसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि साहब मेरे को इस समय आपको धन हानि हो सकती है। आप अपना चार्ट देख रहे हैं तो मेरे को, आप किसी का चार्ट देख रहे हैं तो उसको। धन हानि कब हो सकती है? जहां आपका केतु बैठा है, इसके ऊपर जुपिटर ट्रांजिट का आ जाए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जुपिटर बैठा है, ट्रांजिट का केतु आके भरत मिलाप कर ले। ये दूसरा पॉइंट हुआ। क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? लॉस। क्लियर? अब मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं जी मैं तो सर जॉब कर रहा हूं, मेरे को क्या लॉस होगा? तो भाई साहब, आपको पैसे की कमी आ जाएगी, आपको उधार उठाना पड़ेगा। या आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, तो अब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने का टाइम आ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल यूज द क्रेडिट कार्ड टू मच। बात क्लियर है? मैं वो पढ़ाना है जो कॉमन से हट करके है एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु में सिर्फ वही वाला एक्टिविटी पढ़ाता हूं क्लास में जो अनकॉमन हो, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च जो है वो अनकॉमन वाली पढ़ाता हूँ। कॉमन तो सबको पता ही है राहु केतु क्या है, वो क्या फायदा हुआ पढ़ाने का। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात बता रहा हूं आपको। अभी मैंने जुपिटर बताया और राहु बताया, कोई भी ट्रांजिट में हो सकता है, इनमें से कोई ट्रांजिट का आपने कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल एक्सपेंडिचर करा देगा। आप चेक करके देखिए, क्या आपका नेटल के जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट का राहु आया है, या जहां आपका राहु बैठा है उसके ऊपर ट्रांजिट का जुपिटर आया है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्यों मेडिकल का? राहु पैथ लैब है, ये मत भूलिएगा। राहु अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवीआर। राहु क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो पैथ लैब में होती अल्ट्रा वायलेट रेज है, समझे आप? तो मेडिकल एक्सपेंडिचर, कोई किसी ने ब्लड टेस्ट कराया हो, एक्सरे कराया हो, एक्सरे साक्षात राहु है। आगे चलते हैं, इसको मिटा करके। अब आप देखिए, राहु यहां बैठा हुआ है, बृहस्पति यहां और चंद्रमा यहां है। तो इन दोनों ग्रहों ने आगे चलना है। अब वैदिक से क्या है ये? गज केसरी योग। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। लेकिन क्या है, यहां पर चंद्रमा का एक और नाम है जो मैं नाड़ी से बता रहा हूं, उसका नाम है एफर्ट्स, और इसका नाम है जीव।
जीव एफर्ट्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए, परंतु राहु ने रास्ता रोक रखा है। कारण, राहु ने पिछले घर में जाना है, इन दोनों के ऊपर बैठना है, और बृहस्पति चंद्रमा ने अगले घर में जाना है। बेचारा सारी जिंदगी एफर्ट करता रहेगा, राहु रास्ता रोकता रहेगा। बात समझ लीजिए। कुछ लोग इधर उधर की एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप लॉजिक वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, यू विल नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपको एस्ट्रोलॉजी का लाभ इस जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इधर उधर की चीजें पढ़ी हैं। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये क्लास हमारी जो है मंडे को स्टार्ट होगी, रात को 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक होगा, मंडे टू फ्राइडे। फिर मंडे टू फ्राइडे 10 क्लासेस का है। इसमें बहुत तगड़ी तगड़ी मैं सीक्रेट्स रिवील करूंगा, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की हुई, वो पढ़ाना है मुझे। अब ये जो क्लास होगी मंडे टू संडे, इसका ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम में। आप अपने जीवन भर इस्तेमाल करिए भैया, लाइफ टाइम है। और इसका फीस क्या है? फी है 5333। 10 क्लासेस का कोर्स है। आपको वो टेक्निक पढ़ाई जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की हुई। क्लियर है? अब किसी को कोई भी मेरे से क्वेरी पूछनी है तो अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे हैंड रेज कर ले, मैं अनम्यूट कर देता हूं। हैंड रेज कर ले, अनम्यूट मैं कर दूंगा यहां से। हाँ जी, अब आप कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। प्रणाम अंजना सर। जी। हाँ। आ, सर अभी एक क्वेश्चन है, अभी आपने बताया बुध और चंद्र, वो बुध चंद्र से गज केसरी होता है। बृहस्पति चंद्रमा से। बट स्क्रीन में बुध और चंद्र लिखा था तो हाँ, वो वो थोड़ा। गलती से लिख दिया होगा मैंने। ओके। सर दूसरा है कि आपने बताए थे चंद्र, सॉरी, जुपिटर और केतु दोनों साथ है, वो मेरा है 11th हाउस में। हाँ, पूर्व जन्म में तपस्या की है आपने। और मून केतु का जो कॉम्बिनेशन पूछे थे वो मेरे बेटे का है। हाँ, तो स्ट्रेस डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। ओके सर। हाँ जी। रघु ओके जी, सर। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। में राहु केतु बीच में सभी ग्रह खड़ा हुआ सर। सेकंड स्थान में इस मीन लगन है सर मेरा। हाँ। मार्स के साथ बैठा हुआ सर। हम्म। 11th हाउस में, सेकंड हाउस में वो मार्स ऐसा मंगल है, और वो इसका थर्ड सर लेवल है, काल सर्प वाला, वो लेवल थर्ड है। आपका प्रश्न काल सर्प का था। बुली आपका सर सर प्रश्न सर काल सर्प वाला सर था। 11th हाउस सर हाँ। सर यस और प्लीज। 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ सर। हम्म। मालूस जी, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। सर मैं तो मालूस जी। मालूस जी। हाँ हाँ। हाँ जी सर। हाँ सर, मेरा तो आपको मालूम है राहु और चंद्र 12th हाउस में है और हाँ हाँ। 6th हाउस में केतु है। हम्म। तो मुझे मेरे जो दुश्मन है उसके सामने झुकना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ता है ना। आप देख लो अपने कैरियर में कितना आप अपने कुलीग के साथ या दूसरे लोगों के साथ फ्लेक्सिबल रहे। अच्छा। ये अंतर बात है ना सर। आप बताओ। हाँ हाँ। रहे ना आप, चिंता नहीं करें आप। ओके। यस प्रेम जी सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हाँ जी। हाँ जी सर, हुक्म करें सर, बताएं आप सर। इसमें पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड करोगे राहु केतु के रिलेटेड? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर आती है। पार्ट थोड़ी 2 के सी, अंदर करेंगे। थोड़ी अच्छा सी आती है। इसके अच्छा अंदर बहुत सीक्रेट टेक्निक है, मैं उसकी झलक भी नहीं देना चाह रहा। अच्छा आप अच्छा। बुरा नहीं माने, मैं उसकी झलक भी देना नहीं चाह रहा।
जो आपने कहीं किसी बुक में ना पढ़ा हो, जो कल्पना में ना हो, वो पढ़ाना है मैंने राहु केतु। अच्छा, और मुझे आप ये बताइए कि मुझे पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी जरा ढंग से सीखना है, उपग्रह वगैरह के साथ में, वो आप सिखाते हो? नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। उपग्रह वाला नहीं? उसके अच्छा, चक्कर में ना पढ़ो तो सुखी रहोगे, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बस अच्छा, ये देख लो, राहु के साथ नेपच्यून बैठा है तो ड्रिंकर हो सकता है, हैवी ड्रिंकर। अच्छा, बस इतना ही काफी है, ज्यादा ओके, वो नहीं पढ़े, आदमी मिसगाइड होता है। अपन अपने ऋषियों के 9 ग्रह तो समझ नहीं पाए, जो बाद में अभी जो उपग्रह हमारे नेपच्यून प्लूटो आए हैं, अपन अगर उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर। ओके, मैंने थैंक यू। आपको बेस्ट चीज बता दी। हाँ जी, आप मोनिका कपूर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। राम राम सर जी। राम राम जी, राम राम, बोलिए बोलिए प्रभु। सर राहु केतु की दृष्टियां कौन सी होती हैं सर? 5, 7, 9, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है सर, थैंक हाँ जी। जी, आप अपने आप को दीपाली पाटिल जी अनम्यूट करिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आपने 2 ग्रह का कंजक्शन बताया, पर अगर जो 3 ग्रह साथ में हो, जैसे शनि, गुरु और राहु, तो हाँ, ये अच्छा इफेक्ट होगा या बुरा होगा? देखो, शनि गुरु राहु बहुत बड़ा राजयोग होता है। शनि और गुरु का, देखो, कालपुरुष कुंडली से जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड होता है, शनि 10th हाउस का लॉर्ड होता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर हुआ तो ये धर्म का हुआ, केतु कर्म, ओ सॉरी, शनि कर्म का हुआ, तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनता है। प्रोफेशन के अंदर आदमी बहुत आगे चलता है, ऐसे लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते। चूंकि राहु साथ में बैठ गया, इसने थोड़ा सा लोचा कर दिया, अगर अदरवाइज। जो ये कर्क लग्न में दूसरे भाव में अगर जो है, तो ये शुभ होगा या अशुभ होगा? क्योंकि जैसे देखिए, आप बता दूसरा रहे हो। भाव मारक भाव है, शनि यहाँ प्रबल मारक हो गए। हाँ, बात को आप समझिए ना, ये शनि यहाँ प्रबल मारक हो गए। शास्त्र कहता है अगर शनि प्रबल मारक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वो तो क्लास में जब आप आओगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, मना थोड़ी किया है डिटेल के अंदर क्या क्योंकि लॉजिक है आपने इसका। जैसे शुरुआत की ना आज, तो ये दुविधा मुझ में भी होती कि एक तरफ मैं स्पिरिचुअल जाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा काफी झुकाव होता है, दूसरी तरफ घर की तरफ भी झुकाव होता है, और ये कंफ्यूजन देखो, कहाँ ऐसा जाएगा होता है, नहीं समझ। जो चीज इजीली त्याग दोगे, किसी भी चीज, मान लीजिए कोई सज्जन सिगरेट पीते हैं, अचानक से किसी ने कह दिया सिगरेट छोड़ दी, तो उनका केतु अच्छा है। नहीं छोड़ पा रहे तो केतु अच्छा नहीं है, राहु पावरफुल है। सीधी सी अच्छा, बात, अपने को कोई दिमाग ही नहीं लगाना ना। ठीक, बराबर। चलिए, ठीक है, कल यानी मंडे धन्यवाद से सर। 8 तारीख को 9:30 बजे ये क्लास स्टार्ट होगा जी। धन्यवाद सर। थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।